शेयर जो है ना वही आर एस का होगा। नया पार्टनर एस और आर दोनों आया है। अच्छा, नया पार्टनर बस एस आ रहा है, लेकिन इसे एग्रीज द अमंग द पार्टनर न्यू रेशियो बिलो आर एस। आर एस का जो नया रेशियो होगा ना, जैसे मान लो न्यू रेशियो पी क्यू आर एस, ये न्यू रेशियो 4 जन के बीच बनना है। तो ओल्ड रेशियो है 3:1। तो बोला जा रहा है कि न्यू रेशियो में जो पी क्यू का है ना वही आर एस का होगा। तो आर एस का तो हमको मिल गया नया रेशियो 3:2। बस हमको किसका निकालना है, पी क्यू का निकालना। आंसर में देखो, आंसर में है लास्ट में आर एस का 3:2 है ना, आर एस का 3:2 मिल तो गया। समझ में आया? ये अब ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन में बोला कि एस नया पार्टनर है और आर एस बोला ना कि जो पी क्यू का आज का पुराना रेशियो वही आर एस का नया रेशियो होगा। तो हमको पी क्यू का निकालना होगा। तो अब निकालेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से देखो। ये लोग दोनों का शेयर इस पे डिपेंड हुआ है, आर एस पे। तो एस तो खैर नया पार्टनर था, आर पे डिपेंड हुआ है। तो बस पी का शेयर को गुना करो आर से, 9 3 × 3। क्यू का शेयर को गुना करो आर से, 6 2 × 3। आंसर 9632। कहा ऐसा किया बिकॉज पी और क्यू है, आर का पी आर ले रहा है, पी का 3 गुना ले रहा है। तो इसको भी एक एग्जांपल से पहले समझाते हैं, ध्यान से सुनना तब क्लियर हो जाएगा। तो एक लाइन का क्वेश्चन है। व्योम, शुभम, संदीप, तीनों पार्टनर। नया पार्टनर आयुष, ठीक है। तो हुआ क्या अब सिचुएशन इन लोग में, संदीप बोला कि पहले जो तुम लोग का हिस्सा था वही संदीप और आयुष का होगा। तो पहले इन लोग का हिस्सा क्या था, 3:2। संदीप का था 1, तो संदीप का भी कितना हो गया, ध्यान से देखो 3। तो संदीप को 3 हिस्सा मिला। तो ये लोग क्या क्या मिलेगा, ये लोग ही बोलेगा ना भाई हम लोग तो पुराना पार्टनर, तो हम लोग का तो हिस्सा तो बराबर होगा। वो 3 हिस्सा लिया तो ये भी 3 हिस्सा लेगा, ये भी 3 हिस्सा लेगा। तो जब ये 3 हिस्सा लेगा तो 3 3 जा 9, ये 3 हिस्सा लेगा तो 2 3 जा 6, और वो तो 3 हिस्सा लिया ही। और एस तो बेचारा जो था वही रहेगा। नहीं वो बेचारा नहीं, ऐसे ही बता रहे जस्ट, समझा? मतलब ये सब क्वेश्चन में दिमाग लगाना है बस थोड़ा सा सवाल। हम देखो कहाँ कुछ सॉल्व किया, सिंपल सोचो। ये लोग तीनों जब पार्टनर था वो 3 हिस्सा लिया ना, पहले उसका 1 था उसका 3 हिस्सा हो गया। तो फिर ये लोग भी तो बोलेगा तुम 3 हिस्सा ले रहे हो तो हम काहे कम लेंगे। ये भी बोला हम भी 3 हिस्सा लेंगे। तो इसका 3 हिस्सा किया तो 9 हो गया, उसका 3 हिस्सा किया तो 6 हो गया। चलो समझ में आ गया ना, क्वेश्चन सिंपल था। 3 हिस्सा कैसे पता चला सर? हाँ अभी क्वेश्चन एक रेलेवेंट को 3 हिस्सा कैसे पता चला। आर एस में क्या बोला, पी क्यू का होगा। तो पी क्यू का क्या था 3:2। तो पी का कितना था 3, तो आर का 3 हो गया। तो इसका मतलब आर को 3 हिस्सा मिला। तो इसे सबको 3 से गुना कर दिया। आर का 1 था, आर का 3 हो गया। ये समझ में आर का 3 कैसे हुआ। तो इसका मतलब आर को 3 हिस्सा मिला ना, 3 × 1। तो तुम लोग को भी 3 हिस्सा मिलेगा। हाँ अगर आर का 4 आता तो हम 4 हिस्सा देते सबको, क्योंकि ये लोग पुराना है तो ये लोग तो बराबर पे ना बात करेगा। ऐसा थोड़ी कि उसको ज़्यादा लेने देगा, इसलिए ऐसा सिचुएशन। समझा ये क्वेश्चन, सब थोड़ा सा समझना है बस। हम पूरा क्वेश्चन नहीं देखे, पूरा सॉल्यूशन भी नहीं किया, तुम शॉर्ट में। आर लिया 3 हिस्सा, अब वो कैसे लिया क्या बोला था, आर एस क्या बोला, जो पी क्यू का है वही आर एस का होगा। जो पी क्यू का है वही आर एस का होगा। तो पी का कितना था, हो गया आर का। क्यू का कितना था 2, एस का। तो एस से तो मतलब है नहीं वो नया पार्टनर। पी क्यू किसको देखेगा भाई, आर को देखेगा, क्योंकि पी क्यू भी पुराना आर भी पुराना। पी क्यू देख रहा है, आर 3 हिस्सा ले रहा है, तो ये लोग भी तो 3 हिस्सा लेगा ना। ये लोग तीनों का प्रॉफिट में हिस्सा तो पुराना रेशियो से चल रहा है ना। तो अगर ये प्रॉफिट कोई बांट रहा है, संदीप ले रहा है 2 गुना प्रॉफिट, तो क्या ये लोग 1 गुना लेगा प्रॉफिट, है ना। ये लोग भी कितना लेगा 2 गुना लेगा। वही बात हुआ, उसको 3 हिस्सा मिला तो ये लोग भी 3 हिस्सा मांग रहा है। तब ना तीनों का रेशियो में डिफ्रेंसिएशन आज भी वही रेशियो रहा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा ना, यही रेशियो रहा। यही ना रूल बना है, आर का दुगना क्यू को, क्यू का दुगना 3 गुना है।
मतलब देखा जाए तो पी और आर में कैसा रिलेशन है, आर का 3 गुना पी को मिल रहा है, और फिर देखो रिलेशन आर का 3 गुना पी को मिल रहा है, तो रिलेशन वैसा ही रहा।